नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। मैच नंबर 28 रविवार दोपहर को 3:30 बजे जयपुर में पहला मैच खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंज बेंगलुरु के बीच में। और जो अभी हैदराबाद का मैच अभी हमारा जो फिनिश हुआ है, हैदराबाद और पंजाब का, मैंने उसमें स्पष्ट बोला था। मेरा वीडियो देखेंगे जिन जिन लोगों ने भी देखा होगा, मैंने कहा था कि हैदराबाद अगर बैटिंग सेकंड करेगा तो हो सकता है कि उसके दोनों ओपनर ही रन चेस कर जाएं, और ऐसा ही लगभग कुछ हुआ है। दोनों ही ओपनरों ने अच्छा खेला है। तो आपसे निवेदन है मेरा हाथ जोड़ के वीडियो पूरा देखिए। बहुत सारी चीजें उसमें बोलने को आती है, क्योंकि शॉर्टकट नहीं है, ये कोई तुक्का नहीं है कि आपको उठा के दे दिया। बहुत सारा एनालिसिस निकलता है तब जाके ये चीज निकलती है। और आज मैंने स्पष्ट बोला था कि एक सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि दोनों ओपनर मैच जिता दें सेकंड इनिंग में, और वो भी सेकंड इनिंग में सिर्फ एसआरएच के साथ हो सकता है, पंजाब के साथ नहीं होगा। और वैसा ही हुआ। इसलिए वीडियो पूरा देखा करिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। पिच का करिए। पिच बोल रही है कि जयपुर है जो है उसकी बड़ी बड़ी बाउंड्री है। इसका मतलब है कि बैट्समैनों को रन बनाने में काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। और जो विकेट है वो बैटरों के लिए अच्छा है और बॉलरों के लिए भी अच्छा है। जब धीरे धीरे गेम प्रोग्रेस करता है तो स्पिनरों को मदद मिलती है। तो दोनों ही तरफ से बैट्समैनों के लिए भी अच्छा है, और सेकंड इनिंग के लिए तो इस बॉलरों के लिए काफी खराब है, क्योंकि हो सकता है कि जयपुर में ड्यू आए तो बैटिंग जो सेकंड करेगा वो उसके लिए आसान हो जाएगा। बात कर लेते हैं पॉसिबल 11 की। तो आरसीबी की तरफ से फिल शाल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पल्लिकल, रजत पाटीदार, लिविंगस्टोन, जितेश शर्मा, टिम डेविड, कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड, यश दयाल और श्रेयस शर्मा, यही पॉसिबल 11 खेलेगी। और राजस्थान की जो पॉसिबल 11 है वो यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, नीतीश राणा, रियान पराग, ध्रुव जुरैल, सिमरन हेटमायर, शुभम दुबे, संदीप शर्मा, वनिंदु हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे और महेश दीक्षण। ये लगभग लगभग यही पॉसिबल 11 खेलेगी। और एक जो थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है कि शायद लिविंगस्टन की जगह जॉश बैथल खेल सकते हैं। वो एक आरसीबी में एक चेंजेस हो सकता है, माइट बी पॉसिबल। अब पावर प्ले की बॉलिंग की बात कर लेते हैं कि पावर प्ले में कौन कौन बॉलिंग करेगा। तो आरसीबी की तरफ से भुवनेश्वर कुमार जो है वो पावर प्ले में पहला, तीसरा और पांचवा ओवर करेंगे। यश दयाल दूसरा और चौथा, और श्रेयस शर्मा छठा। वहीं आरसीबी की तरफ से डेथ ओवर में बॉलिंग करेंगे श्रेयस शर्मा 16, भुवनेश्वर कुमार 17, यश दयाल 18 से 20 और जॉस हेजलवुड 19। वहीं आरआर की बात करें तो जोफ्रा आर्चर 1 से 3, फजल फारूकी दूसरा और चौथा, तुषार देशपांडे पांचवा, संदीप शर्मा छठा। महेश तीक्ष्णा 16, संदीप शर्मा 17 और 20, जोफ्रा आर्चर 18 और तुषार देशपांडे 19वां ओवर करेंगे। ठीक है, ये हमको देख के चलना है। चलिए अब बात कर लेते हैं। मैं हर बार आपको बोल रहा हूँ, अभी एक पिछले मैच में एक चीज और मैंने बताई थी। मैंने 7-8 प्लेयर दिए थे। मैंने कहा था 4 से 5 प्लेयर आएंगे, और उन 8 में से मात्र 5 प्लेयर ही ड्रीम टीम में आए और 3 प्लेयर नहीं आए। तो अभी भी मेरा प्रेडिक्शन यही है कि ये मैंने 8 प्लेयरों की लिस्ट निकाली है। इसमें से 5 या 4, मैक्सिमम 5 और मिनिमम 4 प्लेयर ड्रीम टीम में आएंगे। 4 इसमें से ड्रॉप करना है या आपको 3 इसमें से ड्रॉप करना है, ये कंफर्म है। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। पिछले मैच में भी मैंने बोला था यही, जो मैंने जो 8 प्लेयर निकाल के दिए थे उसमें से 5 प्लेयर ही ड्रीम टीम में आए, बाकी 3 नहीं आए। और यहाँ भी मैं बोल रहा हूँ 4 से 5 प्लेयर ड्रीम टीम में आएंगे, बाकी 3 नहीं आएंगे। ठीक है, सवाई मानसिंह स्टेडियम के रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं, किस तरह से मैचेस हुए हैं। मैंने इसमें आईपीएल 24 और आईपीएल 23 के मैच लाया हूँ। रणजी ट्रॉफी मैचेस को नहीं लिया है, क्योंकि वो क्वालिटी वहां मुझे दिखती नहीं है, इसलिए मैंने आईपीएल के सारे मैचेस लिए हैं। तो यहाँ 9 विकेट गिरे हैं, यहाँ 10 विकेट गिरे हैं। इसके बाद हम जो देख रहे हैं 3, 3, 5, 4, 5, 2 और 5, मतलब 2 से लेकर 5 विकेट तक गिरे हैं। 2 बार मात्र ऑल आउट हुई है। तो जब 2 बार ऑल आउट हुई है, जब 8 विकेट फास्टर को मिले हैं और 5 विकेट स्पिनर को मिले हैं। तो हम जो अभी रिसेंट की मैचेस की बात कर लेते हैं, तो उससे हमको समझ में आ जाएगा क्या है। देखिए, 3 विकेट, 3 विकेट, 5 विकेट, तो हमको जो एवरेज समझ में आ रहा है वो 3 से 5 विकेट फास्टर को मिल रहे हैं और 1 से 2 विकेट स्पिनर को मिल रहे हैं। या तो मतलब 5 से, अगर हम देखे जाए तो 1 से लेकर 6 विकेट के आसपास का फर्स्ट इनिंग का रिकॉर्ड है गिरने का। अब यहाँ जो मैचेस की बात कर लेते हैं, तो जो 3 मैच हुए हैं वहां ये
9 मैचों में से 3 और 5 मैच में से चेज हुआ है और 4 मैच जो है वो नॉट चेज हुए हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ चेज होता है। अच्छा, चेज के टारगेट कितने बड़े बड़े हुए हैं तो ये देख लीजिए, 196 पे 3 से तो 199 पे 7, ये बड़ा चेज हुआ है। 183 पे 3 से तो 189 पे 4, ठीक है, चेज हुआ है। 179 पे 9 था तो 183 पे 1 एक विकेट पे ही हुआ है। 214 पे 2 से 217 पे 6 ये भी हुआ है। और एक बार यहाँ कोलैप्स ऑल आउट हुई है, तो सेकंड इनिंग में एक बार ऑल आउट हुई है, इसके अलावा एक बार भी ऐसा नहीं है कि ऑल आउट हुई है। तो जो विकेट का सिनारियो हम देख रहे हैं, फर्स्ट इनिंग में 3 से लेके 5 विकेट फास्टरों को और 1 से 2 विकेट लेके स्पिनरों को। वहीं सेकंड इनिंग में बात करें तो 1 से 2 विकेट फास्टरों को और 1 से 3 विकेट स्पिनरों को मिल रहे हैं, एक एवरेज देखा जाए तो। ठीक है, कई जगह देखिए, आप देखेंगे कि यहाँ फास्टरों को 0 0 0 0 और यहाँ 6, यहाँ भी 6 और फिर 1 2 ये 0, यहाँ भी 4 4। तो एक एवरेज निकल के आया है जो मोटा मोटा कि 1 से 2 विकेट मिल रहे हैं, या फिर जब भी फास्टर को विकेट मिल रहे हैं 3 या 4 मिल रहे हैं, नहीं तो विकेट मिल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो फास्टर कुल मिलाकर हर जगह फास्टर अच्छे विकेट ले रहे हैं स्पिनर के मुकाबले। आगे हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा बैटिंग फर्स्ट का रिकॉर्ड है, बैटिंग फर्स्ट के रिकॉर्ड हम बहुत हमारे लिए हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है कि बैटिंग फर्स्ट का रिकॉर्ड हमने यहाँ क्या करा है। तो बैटिंग फर्स्ट के रिकॉर्ड के लिए देखिए, यहाँ ओपनर फ्लॉप रहा, यहाँ दोनों ओपनर फ्लॉप रहे, यहाँ एक ओपनर फ्लॉप रहा, यहाँ दोनों ओपनर फ्लॉप रहे, यहाँ एक ओपनर फ्लॉप रहा, यहाँ भी एक फ्लॉप रहा, यहाँ भी, यहाँ दोनों फ्लॉप रहे, और यहाँ एक ओपनर ने रन बनाए, यहाँ दोनों ओपनर ने रन बनाए, यहाँ एक ओपनर ने, यहाँ एक ओपनर ने, यहाँ दोनों ने और यहाँ दोनों ने। तो हम क्या देख रहे हैं, 1 2 3 मैचेस ऐसे हैं जहां दोनों ओपनर रन बना रहे हैं, और 2 ऐसे मैचेस हैं, 3 ऐसे मैच हैं जहां पर कुल मिलाकर दोनों ओपनर फेल हुए हैं, और 3 ऐसे मैच है जहां एक ओपनर चला है। तो अब हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि बहुत मिक्स रिजल्ट आया है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 तरह की टीम बनाएंगे। एक टीम ऐसी रहेगी जिसमें दोनों ओपनर फेल रहे, एक टीम में एक ओपनर और एक टीम में दोनों ओपनर। ठीक है, अब हम दोनों ओपनर वाले सिनारियो में समझेंगे। तो जहां जहां दोनों ओपनर चले हैं वहां उसके अलावा फिर कोई नहीं चला है। यहाँ दोनों ओपनर चले हैं तो 3 नंबर ने रन बनाया है, यहाँ दोनों ओपनर चले हैं तो फिर 5 नंबर ने रन बनाया। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो 1 2 3 चला है, या 1 2 चला है, या 1 2 के बाद 3 4 5 में से कोई एक आया है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। हमने ओपनिंग समझ ली है, हम तीसरे नंबर के प्लेयर की बात करेंगे तो हमको कुछ चीजें हम क्लियर करेंगे किस तरह से बनेगा। ठीक है, ये यहाँ एक प्लेयर फ्लॉप रहा, यहाँ भी फ्लॉप रहा, यहाँ भी फ्लॉप रहा, और यहाँ भी फ्लॉप रहा। तो 1 2 3 4 और ये 5 इनिंग ऐसी हैं, या बोले 6 इनिंग, 17 भी ठीक है। 6 बार ऐसा हुआ है कि 3 नंबर का प्लेयर रन बना रहा है, तो 3 नंबर का प्लेयर हमारे लिए क्या हो जाएगा, लगभग ऑलमोस्ट, अगर हम 5 टीम बना रहे हैं तो 4 टीम में हमारे लिए 3 नंबर का प्लेयर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर फिक्स हो गया। 4 नंबर की बात करें तो 65 76 फ्लॉप, 84 43 फ्लॉप फ्लॉप और फ्लॉप। तो क्या देख रहे हैं हम कि 4 मैच में फ्लॉप हुआ और 4 मैच में रन बनाए, पर चारों मैच में उसने हाई स्कोरिंग करा है चौथे नंबर के प्लेयर ने। तो तीसरा और चौथा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो, यहाँ तीसरे और चौथे ने एक बार और 2 बार, 2 बार ऐसी कंडीशन बनी जब तीसरे और चौथे ने 7 ने रन बनाए। ठीक है ना, तो यहाँ जो पहले इनिंग में दिख रहा है मात्र 5वें प्लेयर तक ही रन बनाते हुए दिख रहा है, बाकी इसके बाद नहीं दिख रहा है। तो अब हम इसको टीम में कन्वर्ट करेंगे कि हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो एक सिचुएशन ऐसी होगी कि हम दोनों ओपनर को फेल करेंगे। दोनों ओपनर को फेल होने के बाद हम क्या देख रहे हैं, एक सिचुएशन में यहाँ दोनों ओपनर फेल हो रहे हैं, यहाँ दोनों ओपनर फेल हो रहे हैं, और
एक बार कहाँ हो रहा है आपका, 3 बार ऐसा हो रहा है, ये यहाँ एक ओपनर फेल हो रहा है। अब जी जब दोनों ओपनर फेल हो रहे हैं तो 3 नंबर का प्लेयर भी फेल है, 3 नंबर का प्लेयर ही फेल है और एक बार 3 नंबर का फ्लैट चला है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों ओपनर फेल हुए तो हम 3 नंबर का प्लेयर ले लेंगे, ठीक। 3 नंबर के बाद हम क्या करेंगे, 4 और 5 दोनों को ले लेंगे साथ में, 3, 4, 5, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, जब दोनों ओपनर फेल हुए तो हम 3 नंबर को भी फेल करेंगे और सिर्फ 4, 5 और 6 ये 3 प्लेयर ले लेंगे। दो दो कंडीशन जब दोनों ओपनर फेल हुए तो बन रही है, ठीक। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम एक कंडीशन ये देखेंगे कि एक ओपनर चला, ये एक ओपनर, यहाँ भी एक ओपनर और कहाँ बन रहा है, ये यहाँ एक ओपनर बन रहा है आपका, ठीक है। तो ये 3 जगह ऐसी हैं जहाँ एक ओपनर रन बना रहा है, ये यहाँ भी एक ओपनर रन बना रहा है, ठीक है। अब एक ओपनर जब रन बना रहा है तो उसके साथ तीसरे नंबर का प्लेयर, तीसरे नंबर का प्लेयर और लगभग तीसरे नंबर का प्लेयर और यहाँ भी तीसरे नंबर का प्लेयर, ठीक है। तो अब जब एक ओपनर लेंगे तो तीसरे नंबर का प्लेयर हमारा फिक्स रहेगा, 1, 3, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। फिर क्या हुआ है, वन जब तीसरे नंबर का प्लेयर रहेगा तो एक टीम में क्या है, तीसरा और एक, तीसरा चौथा दोनों लेंगे। फिर क्या करेंगे, एक, तीन और चौथे को ड्रॉप करके पांचवा ले लेंगे। ये 3 सिचुएशन इसमें बन रही है। फिर एक जो हमारी सिचुएशन बन रही है, जब हम दोनों ओपनर के साथ जाएंगे, तो हम दोनों ओपनर के साथ जाएंगे, तो दोनों ओपनर के साथ जाने के समय हम क्या करेंगे, ये सब को ड्रॉप कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, दोनों ओपनर के साथ जाएंगे तो 1, 2, 3 ले लेंगे या फिर दोनों ओपनर के साथ जाने के बाद हम नीचे के 4, 5, 6 में से 2 प्लेयर ले लेंगे, ठीक। आई बात समझ में। तो ये 3 तरह की टीमें बनेंगी जिसमें हम एक टीम में दोनों ओपनर फ्लॉप करेंगे, एक में एक ओपनर लेके चलेंगे और एक टीम में दोनों ओपनर लेके चलेंगे। तो इस तरीके से 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे और 3 कॉम्बिनेशन की 2-2 टीमें बनेगी, जिसमें हम 3, 4 को लेके चलेंगे, जिसमें हम 3 को ड्रॉप करके 4, 5 को लेके चलेंगे, ठीक है। ये पहली बैटिंग का फंडा हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड बैटिंग की। तो सेकंड बैटिंग में क्या देख रहे हैं हम, सबसे रिसेंट में देख रहे हैं हम ये 1, 2, 3 ने रन बनाए, यहाँ दोनों ओपनर ने रन बनाए, यहाँ एक फ्लॉप हुआ, एक ओपनर ने रन बनाए, यहाँ ऑलमोस्ट दोनों ओपनर ने रन बनाए, यहाँ एक फ्लॉप हुआ, एक ने बनाए, यहाँ दोनों फ्लॉप हुए, यहाँ दोनों ने रन बनाए, यहाँ दोनों ने रन बनाए, यहाँ एक फ्लॉप हुआ और एक ने रन बनाए। तो अब देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, 9 में से 5 बार ऐसा हो रहा है सेकंड इनिंग में कि दोनों ओपनर रन कर रहे हैं। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, लगभग लगभग हम दोनों दोनों ओपनर को लेके चलेंगे, ठीक है। दोनों ओपनर हो गया। तीसरे नंबर के प्लेयर की बात करें तो एक फ्लॉप, 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 फ्लॉप रन बनाए हैं। देखो, तो अगर तीसरे नंबर की प्लेयर की बात करें तो उसने 9 मैचों में से मात्र 4 मैच ऐसे हैं जहां रन बनाए हैं, 5 मैचों में वो फ्लॉप हुआ है। तो अब उसकी कंडीशन हम समझते हैं। चौथे नंबर को और देख लेते हैं, फिर हम पूरी टीम का वो निकाल लेंगे। यहाँ बैटिंग नहीं आई, यहाँ फ्लॉप 28, फ्लॉप, फ्लॉप 26 और 52। देखो अब क्या सिचुएशन बन रही है हमारी कि एक छठे नंबर ने थोड़े से रन बनाए हैं सेकंड इनिंग में, पांचवा नंबर तो पूरी तरीके से फ्लॉप रहा है, ठीक है। तो अब 1, 2, 3, 4 और 6 यही 4 प्लेयर बच रहे हैं, इनको हमको इनके बीच में हमको टीम बनानी है। 1, 2, 4 नहीं, 1, 2, 3 और 4, 6 ये, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 कंडीशन हम इस यहाँ भी बन रही है, या लगभग लगभग जो मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन बन रही है वो ये बन रही है कि दोनों ओपनर आ गए,
ठीक है, दोनों ओपनर ले लिए हमने, तो दोनों ओपनर के साथ हमने 3 नंबर ले लिया। फिर हमने दोनों ओपनर ले लिए, तो हम 3 नंबर को ड्रॉप करेंगे, 4 को ड्रॉप करेंगे और 5 नंबर को भी ड्रॉप करेंगे, हम 6 नंबर लेंगे सीधे। तो इन 4 में से हम किसी एक प्लेयर को लेंगे। फिर यहीं देखिए हम, ये दोनों ओपनर ने रन बनाए, तीसरा फ्लॉप हुआ तो चौथा ले लिया। तो दोनों ओपनर के साथ चौथा, दोनों ओपनर के साथ 4, 5, 6, 7 में से एक, दोनों ओपनर के साथ मतलब 1, 2, 3, ठीक है। एक ये पैटर्न, एक ये पैटर्न, और ये 1, 2, 3 वाला रिपीट कितनी बार हुआ? 1, 2, 3, 3 बार ऐसा हुआ है कि 1, 2, 3 वाला रिपीट हुआ है, ठीक है। तो दोनों ओपनर जब ले रहे हैं तो 1, 2, 3, मतलब दोनों ओपनर और तीसरे नंबर का, दोनों ओपनर और तीसरे नंबर का, दोनों ओपनर और तीसरे नंबर का, टॉप 3 लेके चलना है। और फिर जब हम, और एक में दोनों ओपनर के साथ 3 को ड्रॉप करके चौथा और पांचवें में से जो आपको लगे, मतलब चौथा, पांचवा तो छोड़ ही दो, चौथा और छठे में से जो लगे उसको ले लेना, ठीक है। ये 2 सिचुएशन बन रही है। अब क्या है, एक और बचा ये आखिरी। जब हम एक मान के चल रहे हैं कि एक ने रन बनाया, तो उसके साथ भी तीसरा, उसके साथ एक ने रन बनाया तो फिर दोनों ओपनर में से एक चला, तीसरा फेल, चौथा फेल, पांचवा और छठा दोनों ने रन बनाया, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन में, ठीक। बाकी एक ओपनर फेल हुआ तो ये देखिए यहाँ भी तीसरा भी फेल हुआ और चौथे ने रन बनाए और पांचवे छठे ने भी रन बना दिए। तो वही कॉम्बिनेशन है, पहला दोनों ओपनर में से एक, तीसरा फेल, चौथा फेल, पांचवा छठा दोनों ले लो, ठीक है ना। पांचवा छठा एक ही बार चला है, तो एक ओपनर फेल तो पांचवे को तो हमको बहुत कम रोटेट करना है, नहीं भी लोगे तो चलेगा, पहला और छठा भी ले सकते हैं, ठीक है ना। ये 3 कॉम्बिनेशन आपके इसमें भी बन रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, बहुत ईज़ी है। और इस तरह चलेंगे तो बिल्कुल आज भी हम 8 से 9 खिलाड़ी हमारे ड्रीम टीम में हैं, ठीक है। कभी-कभी क्या है, सब कुछ सही बताने के बाद भी लक फेवर भी है, कभी-कभी टीम बनाते टाइम कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती हैं और ऐसा भी हो जाता है। और एक कंडीशन मैं आपको और बता रहा हूँ कि देखो ये जो है ना, ये कोलैप्स हो गया पूरा, ये इसको भी एक है ना, एक टीम लेके चलना। जैसे आज मैंने बोला था ना, एक टीम कि एक ही ओपनर, दोनों ओपनर रन बना देंगे और वो बना गए। तो ये वर्स्ट सिचुएशन जो कभी नहीं हुई है ना, ये लगभग हो सकता है, एक टीम इस टाइप की हमेशा रखना चाहिए कि इस टाइप का भी कुछ हो सकता है कि सेकंड इनिंग पूरी कोलैप्स कर जाए, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो एक टीम हम ऐसी जरूर बनाया करेंगे जो हम 9 मैचों में से जो हमको मिनिमम जो चीजें हुई है ना, उस पे से एक टीम भी हम हमेशा बनाए, ठीक है। वो एक एक टीम आप ये मान के चलें कि वो आपका प्रैक्टिकल है, लक है, चली तो बहुत जोरदार चलेगी, नहीं चली तो कुछ भी नहीं होगा। जैसे आज ये दिख रहा है हमको कि 59 पे एक टीम ऑल आउट हुई, तो हम मान के चल रहे हैं कि यार हो सकता है कम स्कोर पे टीम ऑल आउट भी हो जाए, तो फर्स्ट इनिंग में अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा, सेकंड इनिंग में मतलब टीम कोलैप्स कर जाएगी। अब देखिए छठवें मैच को देखते हैं अपन कितने रन बने थे वापस से, 171 पे 5 बने थे और 59 पे 10 पे ऑल आउट हो गई, ठीक है। तो ये सिचुएशन कभी कभी हो सकती है। कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। मैक्सिमम कॉम्बिनेशन में हम 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 2 में से एक और 6 नंबर, मतलब 4, 5, 6 में से एक, 1, 2, 3 और 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 के 3 कॉम्बिनेशन है, तो हम 1, 2, 3 को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। फिर हम दोनों ओपनर में से दोनों ओपनर के बाद हम 4, 5, 6, 7 में से एक ले लेंगे, 3 नंबर ड्रॉप मानेंगे और फिर दोनों ओपनर में से एक, 3 नंबर लेंगे और फिर नीचे का एक प्लेयर लेंगे, ठीक। दोनों ओपनर में से एक, 3 नंबर फ्लॉप, 4 नंबर ने एक बार रन बनाए, तो इस टाइप की कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। चलिए बॉलिंग की बात कर लेते हैं। बॉलिंग क्या बोल रही है? बॉलिंग ये बोल रही है हमारी कि लेफ्ट आर्म को 1, 2, 3, 4, 5, 9 में से 5 मैच में विकेट मिले। राइट आर्म फास्ट मीडियम को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 मैचों में लगातार विकेट मिल रहे हैं और 5 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट मिल रहे हैं।
और फर्स्ट इनिंग में लेग स्पिनर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी लेग स्पिनर भी लगातार विकेट ले रहा है। तो विकेट वैसे भी 3 से 5 गिर रहे हैं, टोटल 6 विकेट, 4 विकेट, 6 विकेट गिर रहे हैं। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, जोफ्रा आर्चर, संदीप शर्मा और तुषार में से कोई एक ही ले पाएंगे हम। यहाँ लेग ब्रेक नहीं है, तो हम 2 फास्टर, इसमें से इन चारों में से हम 2 किसी को भी ले सकते हैं और एक तीक्ष्णा के साथ जा सकते हैं। ठीक, 2 फास्टर एक स्पिनर, या फिर हम 2 ही फास्टरों के साथ जाएं, स्पिनर ड्रॉप कर दें फर्स्ट इनिंग में। अगर आरसीबी की बात करें फर्स्ट इनिंग में, तो आरसीबी में क्या है, हम भुवनेश्वर, जॉस हेजलवुड में से एक और सुयश शर्मा को हम ले लें, क्योंकि देखिए लेग स्पिनर को विकेट मिल रहे हैं, तो 2-3 बॉलरों के साथ जाना है, विकेट कम गिर रहे हैं तो बॉलर को कम लेना है हमको। ठीक है, फर्स्ट इनिंग एक राइट आर्म फास्ट के साथ जा सकते हैं हम, फिर एक लेग ब्रेक के साथ जा सकते हैं हम, ये 2 हो गए, और फिर हम एक लेफ्ट आर्मर के साथ जा सकते हैं, मतलब ये 2 प्लस 1, ये 2 मतलब लेफ्ट आर्म और राइट आर्म और एक स्पिनर। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन आपका 3 का बनेगा फर्स्ट इनिंग में। सेकंड इनिंग की बात कर लें बॉलिंग की, लेफ्ट आर्मर को 4 मैचों में विकेट मिल रहे हैं, राइट आर्म फास्ट को 4 मैचों में विकेट मिल रहे हैं। यहाँ सेकंड इनिंग में लेग ब्रेक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सूर्य शर्मा, अगर आरसीबी सेकंड इनिंग में अगर बॉलिंग करती है, तो आप सूर्य शर्मा को वीसी भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, एक रिस्क होगा, बहुत बड़ा रिस्क बता रहा हूं मैं, क्योंकि पर देखिए 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, कुल मिलाकर बहुत अच्छे विकेट मिले हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सुयश शर्मा टॉप पिक हो सकते हैं। लेग स्पिनर को विकेट मिल रहा है सेकंड इनिंग में, अगर आरसीबी सेकंड बॉलिंग करती है तो सुयश शर्मा ट्रम्प प्लेयर होगा, और हम फिर लेफ्ट आर्म यश दयाल प्लस सुयश शर्मा के साथ जाएंगे। ठीक है, अब हम प्लेयर्स के रिकॉर्ड देख लेते हैं कि प्लेयर्स के क्या रिकॉर्ड है, उससे थोड़ा सा हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या करना है। प्लेयर्स के रिकॉर्ड देख लेते हैं। देखिए कोहली के बारे में बात करें आरसीबी में, तो आरआर के खिलाफ 29 मैचों में 764 रन है, अच्छे रन है। 33, 113, 18, 07, लास्ट की 3-5 पारियों में एक बड़ी पारी भी आई है आरआर के अगेंस्ट, तो हो सकता है आज फॉर्म में हो, अच्छा परफॉर्म कर जाए। वहीं बात कर लें हम फिल साल्ट की, जो अभी तक इस वेन्यू पे खेले नहीं है और आरआर के खिलाफ एक इनिंग में 10 रन बनाए हैं। देवदत्त पल्लिकल ने 5 इनिंग में 221 रन बनाए, 50 का एवरेज है। तो पल्लिकल को आरसीबी पसंद, सॉरी के आरआर पसंद है, पर पल्लिकल तीसरे नंबर पे खेलते हैं, तो बैटिंग फर्स्ट में और बैटिंग सेकंड में देख ही लीजिएगा कि कहीं कहीं रोटेशन में है 3 नंबर, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। 4 नंबर की बात करें, चौथे नंबर पर रजत पाटीदार, 25, 64, 12, 51, 34, अच्छे पांचों पारियों में अच्छे रन करके आ रहे हैं, और आरआर के आगे 34, 58, 16 अच्छा खेल के आए। 3 इनिंग में 108 8 रन है। जितेश शर्मा की बात करें, तो आरआर के खिलाफ 5 इनिंग में 160 रन, 40 का एवरेज है, और अच्छे रन स्कोर बना रहे हैं आरआर के खिलाफ। तो हो सकता है कि टॉप ऑर्डर, मैंने आपको जब बताया कि अगर मान लो विकेट गिरता है तो 5वें नंबर का प्लेयर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लियांग लिविंगस्टन की जगह बेथल भी खेल सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बेथल के बारे में। लिविंगस्टन बहुत खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं, कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो नहीं पाया अभी तक उनसे, और इस वेन्यू पे एक इनिंग में 44 रन बनाए हैं, तो वेन्यू पे रिकॉर्ड तो अच्छा है, और अगर खेलते हैं और आपको ऐसा लगता है तो ये भी आपके लिए ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं कल। टिम डेविड बहुत नीचे बैटिंग कर रहे हैं, अच्छा पावरफुल हिटर है, अगर विकेट गिरते हैं और बैटिंग आती है तो निश्चित ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, पर मुझे लगता नहीं कि इस मैच में कोई इतने विकेट गिरने वाले हैं। कुणाल पांड्या की बात कर लेते हैं। कुणाल पांड्या 18 रन, 0 विकेट, 4 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, तो ऐसा विकेट से बहुत अच्छा वो नहीं है, एक मैच में 4 विकेट लिए, बाकी तो विकेटलेस थे, और इस वेन्यू पे 12 इनिंग में 135 रन और 4 विकेट, तो इस वेन्यू पे विकेट मिलते नहीं है, 12 मैचों में मात्र 4 विकेट मिले हैं, तो थोड़ा सा इनको ड्रॉप करके चलिएगा, थोड़ा या नजर कर लीजिएगा
स्पिनर के हिसाब से लेना हो तो एक आध टीम में रोटेट कर सकते हैं। भुवनेश्वर ने यहाँ 18 इनिंग में 18 विकेट लिए हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हेजलवुड 4 इनिंग में 5 विकेट लिए हैं। सुयश ने 1 इनिंग में 0 विकेट लिया है और यश दयाल ने 5 इनिंग में 6 विकेट लिए हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आरआर के प्लेयर की, उनके रिकॉर्ड देख लेते हैं। तो आरआर के प्लेयर्स के रिकॉर्ड हैं 7 इनिंग में 148 रन, इस आरसीबी के खिलाफ 45, 0-0, 47, 21। मुझे उम्मीद है कि शायद आरसीबी के खिलाफ ये फेल हो जाए। संजू सैमसन की बात कर लेते हैं। 41, 38, 20, 13, 66, 26 इनिंग में 789 रन और 23 इनिंग में 469 रन है। वहीं रियान पराग की बात कर लें तो 10 इनिंग में 215 रन है और आरसीबी के खिलाफ 36, 4, 0, 56, 21 रन करना पसंद करते हैं। नीतीश राणा आरसीबी के खिलाफ 48, 1, 10, 23, 18। ध्रुव जुरैल, इनका आगाज अच्छा हुआ था पर उसके बाद एक लय भटक गए हैं। 4 इनिंग में 45 रन है, कोई खास रिकॉर्ड नहीं है। हेटमायर 10 इनिंग में 215 रन है। 26, 11, 35, 3-2 की इनिंग खेल चुके हैं। 50, 52, 20 और 19 अभी थोड़ा सा लय पकड़ा है तो आप देख लीजिएगा। सुरेश शर्मा की शुभम दुबे, इस ग्राउंड का रिकॉर्ड नहीं है। वनिंदु हसरंगा 1 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट लेके आ रहे हैं। विकेट तो हमेशा ले आ रहे हैं लगभग। वनिंदु हसरंगा भी हमारे लिए एज अ लेग स्पिनर हम उनको रख सकते हैं टीम में। जोफ्रा आर्चर की बात करें तो फास्ट बॉलर का 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 0-0, 5 इनिंग में 2 विकेट मिले हैं। तो थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया ना मैक्सिमम सिलेक्शन में, तो हो सकता है कल जोफ्रा आर्चर फेल हो जाए। तीक्ष्णा 5 इनिंग में 8 विकेट, दोनों दो इन लास्ट के 2 मैचेस में यहाँ विकेट नहीं मिले, बाकी 4, 3 और 1 विकेट आरसीबी के खिलाफ लेते हैं तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होंगे। देश पांडे ने 3 इनिंग में 4 विकेट, इस वेन्यू पे 1 इनिंग में 2 विकेट ले चुके हैं। तो तुषार देश पांडे राइट आर्म फास्ट में ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। संदीप शर्मा की बात कर लें, 9 इनिंग में 9 विकेट लिए हैं, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट लिया है। 19 इनिंग में 27 विकेट है। संदीप शर्मा राइट आर्म फास्ट में आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। लास्ट में एक मैं मेरा छोटा सा प्रेडिक्शन दे देता हूँ, वैसे मैं आप अपने हिसाब से देखिएगा, पर मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि कल विराट कोहली की संभावना कम है रन बनाने की। फिल साल्ट, संजू सैमसन, रजत पाटीदार और जॉस हेजलवुड और रियान पराग, ये लगभग ये 5 प्लेयर आएंगे ड्रीम टीम में। ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। ठीक है, आपको अगर रिप्लेस करना होगा तो कोहली लाइक टू लाइक रिप्लेस फिल साल्ट से कर लीजिएगा, बाकी लगभग ये फ्लॉप जाएंगे। तो ये आप देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पूरा देखिए। अगर अच्छा जाता है मैच आपका मेरा वीडियो देखने के बाद तो प्लीज कमेंट भी कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले मैच में। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।